क्रोएशिया अगर चाहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आई मीन के इंडिया पाकिस्तान में ही खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर जेशा चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया खेलेगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर कोई गधे वाला मैच होता ना, या जिसपे गधे पोलो भी घोड़ों पे खेलते हैं, अभी गधे का तो कोई गेम ही नहीं बना। गधे पे चढ़ के क्या आप खेलोगे? वो तो आप बेच ही सकते हो चाइना को। ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेता है। किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया। इंडिया बहुत पावरफुल है और इनको देखो, सबको लालच है, दूसरी कंट्रीज को इंडिया से लालच है कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है। ईट है इंडिया, वड्डी मार्केट है इंडिया। जो भी कहता है, जयशाह ने फोन घुमाया, फोन घुमाते ही ये पता लगा कि मंदिर की घंटियां बज गई। यार तुम लोग पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे, इसलिए तुम हार गए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं, चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेयर है भाई। तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खात के पर लगे हैं तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम को भेजें चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान कोई 29 साल के बाद एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, और पाकिस्तान 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2023 में भी भारत खेलने के लिए गया था। यार जब तक चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, ना तो पाकिस्तान खा पाएगा ना सो पाएगा। इनके सपनों में भी जैसा आता होगा, क्योंकि भले ही आईसीसी ने बजट पास किया हो, पर अभी भी कंफर्म नहीं लग रहा कि 100% कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। और हाइब्रिड मॉडल के लिए भी अलग से बजट बना रखा है आईसीसी ने। इसी बात का दुख हो रहा है पाकिस्तान को, और बोल रहा है कि भारत की हमें जरूरत नहीं है, हम भारत के बिना भी चैंपियन ट्रॉफी खेल सकते हैं। मीडिया में बैठ के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अबे पहले पीसीबी से और आईसीसी से तो पूछ लो कि उनको भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी खेली या नहीं। 2 मिनट में दिवालिया हो जाएगा आईसीसी और पीसीबी। उनको भी पता है जब तक भारत किसी टूर्नामेंट में नहीं होगा, वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भारत के बिना तो सोच भी नहीं सकते चैंपियन ट्रॉफी कराना। वहीं पे तनवीर अहमद जो भारत के बारे में बुरा भला कहता है, मेजर गौरव आर्यन ने सही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई है। बोलने लगे कि पाकिस्तान को भारत की जरूरत नहीं है। वहीं पे मेजर गौरव आर्यन ने आड़े हाथ लिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी क्या औकात है भारत के सामने। भारत अगर आईसीसी के टूर्नामेंट से हट गया ना, 2 मिनट में बर्बाद हो जाएगा पीसीबी और आईसीसी। चैंपियन ट्रॉफी तो दूर की बात, उसका खर्चा भी निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे अभी कुछ दिनों में कुछ बड़ी खबर भी आने वाली है आईसीसी की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से। खेला होने वाला है पाकिस्तान के साथ कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। फिर देखना कितना रोना धोना होगा पाकिस्तान का। अभी तो इनका चल ही रहा है रोना धोना कि इन्होंने अलग से बजट क्यों बनाया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। पूरा बजट पास क्यों नहीं करा, $135 मिलियन। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। तुम तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं, चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेयर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट।
नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो, दुनिया को बताएंगे, एक एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा, तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला, ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है, तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे, अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छा, शोएब अख्तर का कमेंट आया यार, वसीम अकरम का कमेंट आया, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं, शोएब अख्तर का कमेंट आया, शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं, तो मुझसे आके पूछते हैं शोएब भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते ही नहीं, पाकिस्तानी तो आते ही नहीं मुझसे पूछने के लिए, यहां पे इंडियन बॉलर्स क्यों ना आए, इंडियन बॉलर्स यार। शोएब अख्तर इज एन ऑल टाइम ग्रेट, शोएब अख्तर के टैलेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस में किसी को शक है। वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम, वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने ना पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। क्यों ना ले उससे टिप्स, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आते रहते हैं, वो इंडिया आते रहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है आईपीएल के, उनकी इन्वॉल्वमेंट है कमेंट्री में, या कभी आईपीएल में थी, अब नहीं है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन लोग देखो यार, तुम लोग नाशुक्रे हो, मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो, और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात, जिसने 1992 वर्ल्ड कप जिताया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है, ठीक है। मलाला यूसुफजई ठोका सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। इंटीरियर मिनिस्टर वर्सेस सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जय शाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब, आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसको हाइब्रिड मॉडल पर करें। हाइब्रिड मॉडल पर क्यों करें, जब आपका पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था, तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तक तो यही है, नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है ये देखना होगा। बहुत अच्छे हैं, हम तो खेलना चाहते हैं, ऐसे मामला मुझे हल होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा, घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलने वाला। दफा देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मकूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नज़रें बंद कर लेता है। ये देखते हुए भी, क्योंकि भारत की मर्जी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलॉट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और सारे ममालिक, कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे, ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तना महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए,
ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा, बिकॉज कि जाहिर है $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है, और भारत के जय शाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहाँ से इतना मिलना है पैसा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईसीसी जो है वो इदारा शायद नहीं है कि वो अपने सांस पर कायम रहे और दूसरे उसको फॉलो कर सकें। ख्याल ये है कि चूँकि पाकिस्तान मेज़बान है और पाकिस्तान की हुकूमत और भारतीय हुकूमत के अगर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर अगर ये बात होती है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम को भेजें चैम्पियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान कोई 29 साल के बाद एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, और पाकिस्तान 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2023 में भी भारत खेलने के लिए गया था, तो अब वो नरेंद्र मोदी को ये कह सकते हैं भारतीय वज़ीर आज़म आपकी भी टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और ख़ुद भी वो यहाँ पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनका कोई शेड्यूल नहीं था, वो पाकिस्तान आए नरेंद्र मोदी साहब, वो उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। तो अब ये अगर हुकूमती सतह पर चीज़ें चलती हैं तो मामला कुछ और हो जाएंगे, और अगर किसी को कोई समझता है कि इसमें बीसीसीआई का है या वो आईसीसी के कहने से, मतलब जैसा मान जाते हैं आईसीसी के कहने पे, अगर उनकी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आईसीसी ने तो लिखा हुआ है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं मानती है तो आप अपना उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। ख्वाहिश साहब ऐसे ही ना जी? हाँ जी। तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ पर रहेंगे जैशा? और जैशा भी जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा ही है उनकी।